बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो फ़ज़ाइल अमाल 2526 में एक तवील हदीस का मुताला किया था, जिसमें रमज़ान के फ़ज़ाइल और रमज़ान के ख़त्म पर बंदों को मिलने वाले इनामात का ज़िक्र था। अभी उसी हदीस की शरह यानी फ़ायदा का मुताला करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस शरीफ के आखिरी अल्फाज थे, बस फरिश्ते उस अजर व सवाब को देख कर जो इस उम्मत को अफ्तार के दिन मिलता है खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। अब उसके आगे फ़ायदा। इस हदीस के अक्सर मज़ामीन रिसाला के गुज़श्ता औराक़ में बयान हो चुके हैं। अलबत्ता चंद उमूर काबिल गौर हैं, जिनमें सबसे अव्वल और अहम तो ये है कि बहुत से महरूम रमज़ान की मग़फ़िरत आमा से भी मुस्तस्ना थे, जैसा कि पहले रिवायत में मालूम हो चुका है, और वो ईद की इस मग़फ़िरत आमा से भी मुस्तस्ना कर दिए गए, जिनमें से आपस के लड़ने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले भी हैं। उनसे कोई पूछे कि तुमने अल्लाह को नाराज़ करके अपने लिए कौन सा ठिकाना ढूंढ रखा है, अफसोस तुम पर भी और तुम्हारी उस इज़्ज़त पर भी जिसके हासिल करने के गलत ख़याल में तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआएं बर्दाश्त कर रहे हो, जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बददुआएं उठा रहे हो और अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत आम्मा से भी निकाले जा रहे हो। मैं पूछता हूँ कि आज तुमने अपने मुकाबिल को ज़क यानी शिकस्त दे ही दी, अपनी मूँछ ऊँची कर ही ली। वो कितने दिन तुम्हारे साथ रह सकती है, जबकि अल्लाह का प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर लानत कर रहा है। अल्लाह का मुक़र्रब फ़रिश्ता तुम्हारी हलाकत की बद्दुआ दे रहा है। अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हें अपनी मग़फ़िरत व रहमत से निकाल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते सोचो और बस करो। सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो कुछ नहीं गया। आज वक्त है और तलाफ़ी मुमकिन, और कल जब ऐसे हाकिम की पेशी में जाना है जहाँ ना इज़्ज़त व वजाहत की पूछ, ना माल व मता का आरामद, वहाँ सिर्फ तुम्हारे आमाल की पूछ है और हर हरकत लिखी लिखाई सामने है। हक़ ताला शानहू अपने हुकूक़ में दरगुज़र फरमाते हैं, मगर बंदों के आपस के हुकूक़ में बग़ैर बदला दिए नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुफलिस मेरी उम्मत में वो शख्स है कि क़यामत के दिन नेक अमाल के साथ आवे और नमाज रोज़ा सदका सभी कुछ लावे, लेकिन किसी को गाली दे रखी है, किसी को तोहमत लगा दी थी, किसी को मार पीट की थी, बस वो सब दावेदार आएंगे और उसके नेक अमाल में से उन हरकतों का बदला वसूल कर लेंगे, और जब उसके पास नेक अमाल ख़त्म हो जाएंगे तो अपनी बुराइयां उन हरकतों के बदले में उस पर डालते रहेंगे, और फिर उस अंबार की बदौलत वो जहन्नम रसीद हो जाएगा। और अपनी कसरत अमाल के बावजूद जो हसरत व यास का आलम होगा वो मोहताज बयान नहीं। वो मायूस तमन्ना क्यों ना सुए आसमां देखे कि जो मंजिल व मंजिल अपनी मेहनत रायगा देखे। दूसरा अमर काबिल गौर यह है कि इस रिसाले में चंद मौके मग़फ़िरत के ज़िक्र किए गए हैं, और इनके अलावा भी बहुत से उमूर ऐसे हैं कि वो मग़फ़िरत के सबब हो जाते हैं और गुनाह उनसे माफ़ हो जाते हैं। इस पर एक इश्काल होता है, वो ये कि जब एक मरतबा गुनाह माफ़ हो चुके तो उसके बाद दूसरी दफ़ा माफ़ी के क्या मानी। इसका जवाब ये है कि मग़फ़िरत का कायदा ये है कि जब वो बंदा की तरफ मुतवज्जा होती है, अगर उस पर कोई गुनाह होता है तो उसको मिटाती है, और अगर उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता तो उसके बक़दर उस पर रहमत व इनाम का इजाफ़ा हो जाता है। तीसरा अमर यह है कि साबिक़ा अहादीस में भी बाज़ जगह और इस हदीस में भी हक़ ताला शानहू ने अपनी मग़फ़िरत फरमाने पर फ़रिश्तों को गवाह बनाया है। इसकी वजह यह है कि क़यामत की अदालत के मामलात ज़ाब्ता पर रखे गए हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी तबलीग के बारे में भी गवाह तलब किए जाएंगे। चुनांचे हदीस की किताबों में बहुत से मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे मेरे बारे में सवाल होगा, लिहाजा तुम गवाह रहो कि मैं पहुँचा चुका हूँ। बुखारी वग़ैरह में रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे। उनसे दरियाफ़्त किया जाएगा कि तुमने रिसालत का हक़ अदा किया, हमारे अहकाम पहुँचाए। वो अर्ज़ करेंगे कि पहुँचाए थे। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा कि तुम्हें अहकाम पहुँचाए थे। वो कहेंगे मा जाअना मिन बशीर वला नज़ीर। तर्जुमा, हमारे पास न कोई बशारत देने वाला आया न डराने वाला, यानी वो झूठ बोलेंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि अपने गवाह पेश करो। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को पेश करेंगे। उम्मत मुहम्मदिया बुलाई जाएगी और गवाही देगी। बाद रिवायत में आता है कि इनसे जिरह की जाएगी
کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے۔ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس کے آگے آئندہ انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔